हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों आज हम स्टडी करने वाले स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश लेसन नंबर 10 3 सेक ऑफ राइस। ओके दोस्तों, ये लेसन इसमें बहुत सीखने को आपको मिलने वाला है। सो स्टार्ट कर दे वीडियो। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। You may have read many stories about three brothers. आपने कई सारी कहानियां पढ़ी होगी तीन भाइयों की। Usually two of them, the elder ones, are strong, clever but unkind. Okay? और यूजुअली आप लोग देखा होगा कि जो बड़ा भाई होता है क्या होता है, वो स्ट्रांग होता है, क्लेवर मतलब ईमानदार, बट अनकाइंड अच्छा बिहेव करता नहीं है। They laugh at the youngest ones because he is too simple and soft-hearted. और बाकी जो भाई रहते हैं वो क्या है, हंसते हैं सबसे छोटे वाले भाई पे, क्योंकि वो क्या है, बहुत छोटा रहता है वो और बहुत सिंपल रहता है और सॉफ्ट हार्टेड, मतलब ज्यादा दुनियादारी से लेना देना उसको नहीं रहता है। Our story also has three brothers. अपनी भी जो कहानी है तीन भाइयों की कहानी है, who lived in a small town, but they were all three of them honest, kind and hard working. लेकिन ये तीन भाइयों कैसे हैं? तीनों बहुत ही मेहनत करने वाले, बहादुर और साथ में देखिए ऑनेस्ट, ईमानदार हैं। ठीक है। The elder one ran a shop. जो सबसे बड़ा भाई है वह दुकान चलाता है। सबसे बड़ा भाई क्या है? दुकान चलाता है। ठीक है। The middle one was a priest. और जो बीच वाला भाई है वह पुजारी होता है। ठीक है, पुजारी। And the youngest one had just finished his education. और जो सबसे छोटा भाई है वो जस्ट अपना अभी पढ़ाई खत्म किया होता है। ठीक है। He had started taking up odd jobs to earn some money and to learn a trade. और वह जस्ट अभी कुछ नया काम करता है और कुछ पैसे कमाने की सोचता है। All three of them were fond of their mother. और तीनों देखिए, तीनों उसकी माँ होती है। ठीक है, वो उसे मिलते हैं। She had worked hard to bring up the three of them after the sudden death of the father. जो उनकी माँ होती है वो बहुत मेहनत करती है अपने तीनों बच्चों को पालने के लिए, क्योंकि उनके हस्बैंड, ये तीनों भाइयों के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पाला होता है। One day, एक दिन की बात है, their father's friend visited the mother. एक बार क्या होता है, एक दिन की बात है कि जो लड़का है, तीनों भाई, उनके पिता के दोस्त वो उनकी मां से मिलने आते हैं। He said, और बोलते हैं, sister, you know that I have a very prosperous business. बोलता है, बहन आपको तो पता ही है कि मैं कितना पैसे वाला हूं, मेरा बिजनेस कितना अच्छा चलता है। But now I am getting old. लेकिन अब मैं बूढ़ा होते जा रहा हूं। And my only daughter is of marriageable age. और मेरी इकलौती लड़की जो अब शादी के लायक हो चुकी है। I am looking for a son-in-law. अब मैं उसके लिए लड़का ढूंढ रहा हूं। son-in-law मतलब दामाद, है ना, ढूंढ रहा हूं। Who would be a good husband to my daughter. जो मेरे बेटी के लिए क्या हो, अच्छा पति साबित हो। ठीक है, अच्छा पति साबित हो। And who would also handle my business. और वह मेरा बिजनेस भी क्या करे, संभाल ले। ठीक है। Well, I like all your sons. मुझे आपके तीनों लड़के पसंद है। If you permit, I will marry my daughter to one of them. But before that, I have a plan. आपकी इच्छा हो, आपका परमिशन हो, तो मैं चाहता हूं कि आपके तीनों लड़कों में से कोई मेरा कोई भी लड़का आप मेरी लड़की से शादी कर ले। लेकिन तीनों लड़के तो शादी नहीं कर सकते, तो किसी एक लड़के से करेंगे। लेकिन डिसाइड कैसे करें,
He discussed the plan with her and she agreed quite readily. वो प्लान बताते, एक आइडिया कि कौन से लड़के से शादी करूंगा, तो उसकी माँ बोलते ठीक है। The next day, अगले दिन क्या होता है? The friend went to each of them, 3 brothers, one by one. जो लड़की के पिता होते हैं वह लड़कों के पास एक एक करके जाते हैं, ठीक है। He gave them each a sack of rice. सभी को उन्होंने एक एक बोरी, सैक मीन्स बोरी है ना, जिसमें चावल भरते हैं, वो बोरी, एक एक बोरी चावल देते हैं। एंड सेड, और बोलते हैं, माय डियर बॉयज, माय डियर बॉय, आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू मंथ फॉर सम नेसेसरी वर्क। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, बहुत जरूरी काम है। प्लीज लुक आफ्टर दिस सैक ऑफ राइस टिल आई कम बैक। तब तक लिए ये मेरा चावल का जो बोरी है वो तुम क्या करो, अपने पास संभाल के रखो। द फ्रेंड वेंट अवे, और आदमी जो पिता है लड़की का वो चले जाते हैं। मेनी मंथ पास बट डिड नॉट रिटर्न। कई महीने बीत जाते लेकिन उसके पिता आते नहीं है। इट वॉज नियरली अ ईयर बिफोर ही केम बैक। लगभग 1 साल होने को आ जाता है तब जाकर के वो लड़की के पिता आते हैं। He visited the eldest brother first. ये कहां आते सबसे पहला, जो बड़ा लड़का है उसके पास आते हैं। The eldest brother welcomed him and gave him a small purse full of money. और जो छोटा बड़ा लड़का था, क्या चलता दुकान, वहां जब आते तो लड़का ने उनको वेलकम किया और पैसों से भरा पर्स उनको थमा दिया। अंकल, यू हैव लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विद द मी। कहते कि आपने मेरे पास कुछ एक बोरी चावल का छोड़ के गए थे बोरी। आफ्टर फ्यू मंथ्स आई वॉज वरीड दैट इट वॉज मे गेट स्पॉइल्ड। और कुछ महीनों के बाद मैं सोचने लगा कि ज्यादा दिन रह जाएगा चावल तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। Therefore, इसीलिए I sold the rice to my customers. इसलिए मैंने वो चावल किसको बेच दिया, अपने दुकानदारों को, जो दुकान पे आ रहे थे कस्टमर, उनको मैंने बेच दिया। Here's the money I got. ये देखिए वो बेचने का जो पैसा मिला, प्लीज एक्सेप्ट इट, प्लीज इसको ले लीजिए। थैंक यू माय बॉय, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत ईमानदार हो, ठीक है, ऐसा बोलता है लड़का बड़ा वाला, ठीक है। आगे क्या होता है, देन द फ्रेंड वेंट टू सी द मिडल ब्रदर। अब लड़की का बाप कहां जाता है, पिता कहां जाते, बीच वाले लड़की के पास। ही वॉज अ प्रीस्ट, वो क्या आता है, प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी। द प्रीस्ट ग्रीटेड him with joy and affection. वो जो लड़का रहता है उसको बहुत प्यार से, लड़का उनको बड़े प्यार से, उनको आदर से सम्मान करता है और कहता है, he said, uncle, remember you had left a sack of rice with me and year ago. 1 साल पहले याद है आपको, आपने मुझे एक बोरी क्या दे रहा, राइस, चावल की बोरी दी थी। I had kept it for my many months. मैंने वो चावल की बोरी कई महीने अपने पास रखा। But then I was worried that it may get spoiled. उसके बाद मैं चिंतित हो गया कि ज्यादा दिन ऐसे रहेगा तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। I distributed the rice among the poor in your name. पुजारी तो रहता है लड़का, बोलता है खराब हो जाए इससे अच्छा मैंने आपके नाम पे क्या किया, वो चावल गरीबों को बांट दिया। पुजारी था, गरीब कैसे रहते नीचे, है ना, बेगर्स, भिखारी, ऐसा गरीब, उन लोग को मैंने क्या किया, चावल बांट दिया। They all blessed you for satisfying their hunger. उन सभी ने आपको आशीर्वाद दिया, उनकी भूख जो आपने मिटाई। However, I did that without your permission and I am willing to pay you back for the rice. लेकिन अंकल,
मैंने आपसे बिना परमिशन लिए चावल बांटा, इसीलिए मैं उस बोरी का पैसा देने के लिए रेडी हूं, तैयार हूं। तो अंकल बोलते, नो माय बॉय, यू एक्टेड वाइजली एंड काइंडली। नहीं मेरे लड़के, तुमने बहुत अच्छा काम किया। द ब्लेसिंग दैट आई गॉट फ्रॉम द पुअर पीपल आर इनफ फॉर मी। जो गरीब लोगों से मुझे आशीर्वाद मिला, ये मेरे लिए ही काफी है। प्लीज डोंट इवन थिंक आउट अबाउट द मनी एनी मोर। पैसे देने के बारे में मत सोचो। When the friend went to visit the youngest son, जब लड़की का पिता सबसे छोटे लड़के के पास जाते हैं, he welcomed him with love and respect. वो भी बहुत प्यार से उनको रिस्पेक्ट से बुलाता है। But he said he had a confession to make. वो बोलता है कुछ, वो लड़का थोड़ा कुछ बताना चाहता था उनको। The sack of rice was lying with me for a long time. वो कहता है कि अंकल, आज जो आपने चावल की बोरी दिया था वो मेरे पास कई समय तक था, कई महीनों था। But then I had an idea. तब मुझे एक आइडिया आया। I often go to the neighboring farm to help with the work. और मैंने पास के नजदीक में फार्म में, खेत में गया। I borrowed an unused plot of land from the farmer. और वहां पर जाकर के खेत में किसानों से जो ऐसे खाली खेत पड़ा था, उसको मैंने क्या किया, बोरो कर लिया, मतलब मैंने भाड़े पे ले लिया। ठीक है। I exchanged the sack of rice for paddy and sowed the paddy in the plot. और मैंने जो चावल आपने दिया था उसके बदले धान, जो पैडी राइस के जो बीज होते हैं, उसको मैंने खरीद लिया, एक्सचेंज कर लिया, चावल देकर के वो ले लिया। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, द क्रॉप ग्रीव वेल, और वो जो फसल है बहुत अच्छा हुआ। एंड यील्डेड 25 sack of rice. अब कितना बोरी चावल निकला उससे, खेती से 25 बोरी निकला। कितना बोरी? यस, जो गोनी है 25 टाइम्स sack of rice निकला। I have kept, और वो मैंने अपने पास रखा है, back 5 of their sack and sold 20 of them. 5 बोरी में अपने पास रखा हूं, 20 बोरी बेच दिया। Here's the money. और 20 बोरी बेच करके देखो ये पैसा, ये यहाँ पे पैसा है। ठीक है। If you allow, अगर आप मुझे परमिशन दे दें, I would like to keep a part of it. और आप मुझे परमिशन दे दो, कुछ मैं भी उसमें क्या हिस्सा रख लूं, क्योंकि मैंने मेहनत किया था। I would like to keep a part of it, my share, considering the labor and money I spent to get it all done. और ये मैं क्यों रख रहा हूं? क्योंकि मैंने भी उसमें मेहनत किया कि नहीं? मैंने भी उसमें खर्चा किया कि नहीं? इसके लिए वो खर्चा, वो मेहनत किया, वो उसके लिए मैं उसमें कुछ रख लेता हूं। A wide smile spread on the friend's face. और ये जब बात सुना तो लड़की के पिता के चेहरे पे बहुत सुंदर एक मुस्कान झलक आता है, क्योंकि उसको कौन मिल गया था? दामाद मिल गया था ना, सन इन लॉ। ओके, उस लड़की का अपने लड़की के लिए लड़का ढूंढना था, तो मिल गया कि नहीं? क्योंकि देखो यही लड़का अच्छा है ना, क्योंकि देखो जो दिया उसका यूज किया उसने, बैठा नहीं, बेचने दिया, बांटने दिया, इसने एक बोरी का 25 बोरी बनाया। मतलब अगर इसके बाद जो बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस जो है वो बड़ा नहीं करेगा ये, अब ये लड़की का जो बाप है उसका बिजनेस है, अब इसका ऐसा लड़का ढूंढना कि उसका बिजनेस क्या करेगा, बड़ा करेगा, और 10,000 का है तो 100,000 करेगा, ये 1 लाख का करेगा। A wide smile spread on the friend's face. He had found his future son-in-law. और उसके चेहरे पे हंसी आती है और उसको अपना फ्यूचर का सन-इन-लॉ मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह का ये लेसन था। आई होप कि आपको भी मजा आया होगा। और दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।